सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सुवेद पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुला करके सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवंत जी ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवा करके कहा, हे सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले, हे प्रभु श्री राम जी, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बना करके भेजा जाए। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। यह सलाह सबको अच्छी लगी कि अंगद जी को दूत बना करके लंका में भेजा जाए। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, भगवान श्री राम जी अंगद से कह रहे हैं कि हे बल बुद्धि और गुरु के धाम बाली पुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। तुमको बहुत समझाकर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ कि तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। कितने करुणामय है मेरे राम जी। राम जी कह रहे हैं, हे अंगद तुम लंका जाओ और वही काम करना जिससे हमारा काम हो जाए और शत्रु का भी कल्याण हो। शत्रु के भी कल्याण की भावना जिसमें होती है वह राम जी होते हैं। जो शत्रु का भी हित चाहते हैं वही तो राम है। बोल रहे हैं कि शत्रु का भी कल्याण और हमारा भी काम बन जाए, ऐसा तुम करना। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ा करके और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध है। प्रभु आपके तो सारे कार्य सिद्ध है। यह तो आपने मुझे आदर दिया है। जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं ये मेरा सम्मान किया है। प्रभु आप मुझे बढ़ाई देना चाह रहे हैं। ऐसा विचार करके युवराज अंगद का हृदय हर्षित और पुलकित, शरीर पुलकित हो गया। हृदय हर्षित हो गया और शरीर पुलकित हो गया। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धर करके अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणबांकुरे वीर बालीपुत्र संभावी की निर्भय है। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई जो वहाँ खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवावस्था थी। उसने अंगद पर लात उठाई। रावण के पुत्र ने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने पैर पकड़ करके उसे घुमा करके जमीन पर पटका मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देख करके जहाँ तहाँ भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी नहीं मचा सके। एक दूसरे को असली बात नहीं बतलाते, मर्म की बात नहीं बतला रहे। उस रावण के पुत्र का वध समझ करके सब चुप मार करके रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जान करके और राक्षसों को भय के मारे भागते देख करके नगर भर में कोलाहल मच गया। जिसने लंका जलाई थी वही बानर फिर आ गया। सारे लोग आपस में बोलने लगे कि जो लंका को जला के गया था वह बंदर फिर आ गया है। सब अत्यंत भयभीत होकर के विचार करने लगे कि अब विधाता क्या करेंगे। वे बिना पूछे ही अंगद को राह बता देते, अर्थात रावण के दरबार जाने के लिए दरबार में जाने का रास्ता बता देते हैं। जिसे ही वह देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की जैसी शान से इधर उधर देखने लगे। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। सुनत बिहसी बोला दस शीशा, आनहु बोली कहा करे कीशा। आयुष पाय
बहुधाये। कपि कुंज रही बोल ले आए। अंगद दीख दशानन वैसे, सहित प्राण कजल गिरि जैसे। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनु नाना। मुख नासिका नयन अरु काना, गिरि कंदरा खोह अनुमाना। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ देखे कहाँ का बंदर है। आज्ञा पाकर के बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ रखा हो वहाँ पर। भुजाएं वृक्ष के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुँह, नाक, नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर है। अत्यंत बलवान बाके वीर बालीपुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखकर ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देख करके रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर के चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके अंगद जी सभा में सिर नवा करके बैठ गए। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? हे अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर जी का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुम में बड़ी मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है और उनसे वर पाए और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। राजमद से या मोहवश तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरे हितकारी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर के आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़ करके चलो। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार आत्र भाव से प्रार्थना करो। आत्र पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं है। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है? अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है? अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुलरूपी वास के लिए अग्निरूप ही पैदा हुआ है। गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ है, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है? तब अंगद ने हंसकर कहा, कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर के अपने मित्र को हृदय से लगा करके उसी से कुशल पूछ लेना। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है वह सब तुमको सुनाएंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है। भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर जी हो। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते हैं। तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिवजी, ब्रह्मा जी,
देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा चाहते हैं, उनका दूत होकर के मैंने कुल को डुबा दिया। श्री राम जी की सेवा, श्री राम जी के चरणों की सेवा शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, देवता और मुनि लोग चाहते हैं। उनका दूत बन करके मैंने कुल को डुबो दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। अंगद की कठोर वाणी सुन करके रावण आंखें तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूं कि मैं नीति और धर्म को जानता हूं, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूं। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है, वह यह है कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली है। ऐसे धर्म के व्रत को धारण करने वाले तुम डूबकर मर नहीं जाते। नाक कान से रहित बहन को देख करके तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया है। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु बानर, व्यर्थ बकबक न कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख। यह सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु है। फिर आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बस करके शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। अरे अंगद, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो। मेरा छोटा भाई विभीषण, वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवंत बहुत बूढ़ा है, वह सब लड़ाई में क्या चढ़ सकता है, वह सब क्या लड़ाई करेंगे। नर नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक बानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बाली पुत्र अंगद ने कहा, सत्य वचन कहूँ निशिचर नाहा, सोचे हूँ कि सकीन पुरदाहा। रावण नगर अल्प कपि दहाई, सुनि अस बचन सत्य को कही। जो अति सुबट सराहे रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन। चलय बहुत सो वीर न होई, पठुआ खबरी लेन हम सोई। हे राक्षस, सच्ची बात कहो, क्या उस बानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण जैसे दिग्विजय योद्धा का नगर एक छोटे से बानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुन करके उन्हें सत्य कौन कहेगा। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर उसकी सराहना की है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़ कर चलने वाला हर कारा है। एक छोटा सा बच्चा के समान है। वो खाली दौड़ना जानता है, वह बहुत चलता है पर वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था कि लंका में जाओ और सीता जी की खबर लेके आओ। क्या सचमुच ही उस बानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिपा रहा है। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति और बैर बराबर वालों से ही करना चाहिए, नीति ऐसा कहती है। सिंह यदि मेढक को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? यद्यपि तुम्हारे मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। धनुष जैसे वचन रूपी बाण मार करके अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी षड्सियों से निकाल रहा है।
अंगद जी ने ऐसे वचन बोले जिससे रावण का हृदय जल उठा। और रावण अंगद का अब जवाब कैसे दे रहा है? हंस करके दे रहा है। मन में भयभीत हुआ है रावण और हंस करके जवाब दे रहा है। तब रावण हंस करके बोल रहा है, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेक उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। यह बंदरों का एक गुण है। बंदरों को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़ करके जहाँ तहाँ नाचता है, नाच कूद करके लोगों को रिझा करके मालिक का हित करता है। यह उसके धर्म की निपुणता है। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे नहीं बखानेगा? मैं गुरु का आदर करने वाला और परम समझदार हूँ, इसी से तेरी जली कटी बक बक पर कान ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तेरी ऐसी जली कटी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुणग्राहता तो मुझे हनुमान जी ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस करके तुम्हारे पुत्र को मार करके नगर को जला दिया था, तो भी उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। तुम्हारा वही सुंदर संभाव विचार करके हे दशग्रीव मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान जी ने जो कुछ कहा था उसे आकर के मैंने प्रत्यक्ष देख लिया है कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है और न चिढ़ है। रावण बोला, अरे बंदर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कह करके रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालूंगा, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का कारण जान करके तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं? मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। एक रावण तो बलि को जीतने पाताल में गया था, तब बच्चों ने उसे घुड़शाला में बांध रखा। बालक खेलते थे और जा करके उसे मारते थे। बलि को दया लगी तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। फिर एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा था और उसने दौड़ करके उसको एक विशेष प्रकार के जंतु की तरह समझ करके पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब पुलस्त्य मुनि ने जाकर के उसे छुड़ाया। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है, वह बाली की काख में रहा। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खींचना छोड़ करके सच सच बताओ। रावण ने कहा, अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की करामात कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ा करके मैंने पूजा की थी। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार करके मैंने अनेक बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर के मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती लगते ही उनके दांत मूली की तरह टूट गए, जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी सी नाव। अगर हाथी नाव पर चढ़ेगा तो नाव जैसे हिलती है डोलती है, वैसे ही जब मैं चलता हूँ तो पृथ्वी हिलती है। मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवाद करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी सुना है? उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट, असभ्य, तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया है, तू कि कितना ज्ञानी है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रावण के यह वचन सुन करके अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी,
सोच समझकर बोल। जिनका परसा सहस्त्रभाव की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था, जिनके परसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अनेक राजा अनेकों बार डूब गए थे, उन परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे 10 शीश, वे मनुष्य क्यों कर है? क्यों रे मूर्ख उदंड, श्री रामचंद्र जी मनुष्य है, कामदेव भी क्या धनुधारी है, और गंगा जी क्या नदी है? कामधेनु क्या पशु है, और कल्पवृक्ष क्या पेड़ है? अन्न भी क्या दान है, और अमृत क्या रस है? गरुड़ जी क्या पक्षी है, शेष जी क्या सर्प है? अरे रावण, चिंतामणि भी क्या पत्थर है? अरे वो मूर्ख सुन, बैकुंठ भी क्या लोक है? और भगवान श्री राम जी की अखंड भक्ति और लाभू जैसा ही लाभ है क्या? सेना समेत तेरा मान मत करके, अशोक वन को उजाड़ करके, नगर को जला करके और तेरे पुत्र को मार करके जो लौट गए हैं, तो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। क्यों रे दुष्ट रावण, वे हनुमान जी क्या बंदर हैं? अरे रावण, चतुराई कपट छोड़ करके सुन, कृपा के समुद्र भगवान श्री राम जी का तू भजन क्यों नहीं करता है? अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का बैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और शंकर भी नहीं बचा सकेंगे। हे मूढ़, व्यर्थ गाल न मार, डीग नहीं हाक। श्री राम जी से बैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाढ़ लगते ही बानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे, और रीछ बानर तेरे उन गैद के समान अनेकों सिरों से चौगान खेलेंगे। चौगान एक खेल होता है, उस खेल को खेलेंगे तेरे सिरों से। जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाढ़ छूटेंगे, तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा? ऐसा विचार करके उदार कृपाल भगवान श्री राम जी को भज। अंगद के यह वचन सुन करके रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। रावण बोला, अरे मूर्ख, कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाद मेरा पुत्र है, जिसने इंद्र को भी जीत लिया है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं है कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। रे दुष्ट, बानरों की सहायता जोड़ करके राम ने समुद्र बांध लिया, समुद्र में पुल बना लिया, बस यह उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेक पक्षी भी लाग जाते हैं, पर इसी से वे सभी शूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर, मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से शूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। ऐसा कौन शूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार 20 समुद्रों का पार पा जाएगा, 20 भुजाओं का पार पा जाएगा? ऐसा कौन शूरवीर है? अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया है, और तू एक राजा का मुझे सुयश सुनाता है। यदि तेरा मालिक, जिसकी गुणगाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो फिर वह बार बार दूत किस लिए भेज रहा है? शत्रु से संधि करके उसे लाज नहीं आती है? कैलाश का मंथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख। फिर अरे मूर्ख बानर, अपने मालिक की सराहना करना। रावण के समान शूरवीर कौन है जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट करके अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम कर दिया। सवाई गौरीपति भगवान शंकर इस बात के साक्षी है। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाट पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाच करके विधाता की लेख को असत्य जान करके मैं हंसा। उस बात को समझ करके स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़ करके मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज संभाव है, तू अपने मुंह से अपने गुरु कभी नहीं कहता।
सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे 20 बार कह डाला है। तेरे मन में एक यही तेरे को एक अहंकार हो रखा है कि मैंने सिर काट दिए और कैलाश को उठा लिया। ये कथा तूने कई बार कह चुका है। तो भुजाओं के उस बल को तूने हृदय में ही छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्त्रभाव बलि और बाली को जीता था। वो बात तो तूने कही नहीं, जो तो सहस्त्रभाव बलि और बाली को जीत के आया था। अरे मंद बुद्धि सुन, अब बस कर। सिर काटने से भी क्या कोई शूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता है। जो जादू का खेल करता है वो जादू से सिर काटता, सबको सिर काटा हुआ दिखा देता है, वो वीर नहीं हो जाता है। यद्यपि वह अपने हाथों अपना शरीर काट डालता, अपना शरीर भी काट डालता है। जो इंद्रजाल पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा जादूगर है, वह अपना सिर काट के भी दिखा देता है, लेकिन वो वीर नहीं कहा जाता है। अरे मंद बुद्धि समझ कर देख, पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं, गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते हैं। अरे दुष्ट, अब बत बढ़ाओ मत कर, ज्यादा बात मत बढ़ा, मेरा वचन सुन और अभिमान का त्याग कर दे। हे दशमुख, मैं दूत की तरह नहीं आया हूं। भगवान श्री राम जी ने ऐसा विचार करके मुझे भेजा है। कृपाल भगवान श्री राम जी ने बार बार ऐसा कहा है कि श्यार के मारने से शेर को यश नहीं मिलता है। अरे मूर्ख, प्रभु के वचनों को मन में समझ करके याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं, नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया था जब तू सोने में पराई स्त्री को चुरा लाया। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो भगवान श्री राम जी के सेवक सुग्रीव का दूत हूँ, सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करो कि तुझे जमीन पर पटक करके, तेरी सेना का संहार करके और तेरे पूरे नगर को नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्री सहित जानकी जी को मैं ले जाऊं। यदि ऐसा करूं तो इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी, यह 14 प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं। ये 14 प्राणी जिंदा है तब भी मुर्दे के समान है। अरे दुष्ट, ऐसा विचार करके मैं तुझे नहीं मारता हूँ। अब तू मुझ में क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुन करके राक्षस राज रावण दांतों से होठ काट करके क्रोधित होकर के हाथ मलता हुआ बोला, अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है उसमें बल, प्रताप, बुद्धि अर्थात तेज कुछ भी नहीं है। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वह उसका दुख है उसे वनवास दिया है, दूसरा उसकी स्त्री का विरह है, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्य को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़ करके विचार कर। जब तेहि कीन राम के निदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा। हरिहर नेता सुनय जो काना, होय पाप को घात समाना। कटकटान कपि कुंजर भारी, दुह भुज दंड तमकी महिमारी। डोलत धरनि सभासद खसे, चले भाजी
भय मारुत ग्रसे। गिरत संहारी उठा 10 कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछुते ही ले निज सिर निसवारे, कछु अंगद प्रभु पास पभारे। आवत मुकुट देखी कपि भागे, दिनहि लोक पर न विधि लागे। कि रावण करि कोप चलाए, कुलिस चारि आवत अति धाये। जब रावण ने प्रभु श्री राम जी की निंदा की है और अंगद ने श्री राम जी की निंदा जैसे ही कानों से सुनी, तब तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान श्री राम जी अर्थात विष्णु भगवान और भगवान शिव की निंदा सुनता है, उसे गौवध के समान पाप होता है। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए और उन्होंने तमा करके जोर से अपनी दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिसमें बैठे हुए सभासद गिर पड़े, पृथ्वी हिलने लगी। अंगद जी ने अपने पैरों से पृथ्वी पर अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा और पृथ्वी हिलने लगी। जितने लोग वहां सभा में बैठे थे सब गिर पड़े और भयरूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर के भाग चले। रावण गिरते गिरते संभल करके उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठा करके अपने सिरों पर सुधार करके रख लिया और कुछ अंगद ने उठा करके प्रभु श्री राम जी के पास फेंक दिए। मुकुटों के आते देख करके वानर भागे, सोचने लगे विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा है, अर्थात तारे टूट करके गिरने लगे हैं। क्या रावण ने क्रोध करके 4 बर्ज चलाए हैं जो बड़े वेग से आ रहे हैं। प्रभु ने उन्हें हंस करके कहा, मन में डरो मत, यह न उल्का है, न ब्रज है और न केतु या राहु है। अरे भाई, यह तो रावण के मुकुट है जो बालीपुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछल करके उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर के प्रभु के पास रख दिया। रीछ और बानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर के कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़ करके मार डालो। अंगद यह सुन करके मुस्कुराने लगे। रावण फिर बोला, इसे मार करके सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ कहीं रीछ बांदरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर के दोनों तपस्वी भाई राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। रावण के ये कोप भरे वचन सुन करके तब युवराज अंगद क्रोधित होकर के बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती है? अरे निर्लज्ज, अरे कुलनाशक, गला काट करके आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती है? अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। इसका फल तो आगे बानर और भालुओं के चपेट लगने पर पाएगा। राम मनुष्य है ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरे जीव नहीं गिर पड़ती। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीव अकेले नहीं बर शिरु के साथ रणभूमि में गिरेगी। रे दशकंद, जिसने एक ही वाड़ से बाली को मार डाला वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है। तेरे जन्म को धिक्कार है। श्री रामचंद्र जी के वाड़ समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे है। इस डर से अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी है।
ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़ करके समुद्र में डुबा दूं। तेरी लंका गुलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर के बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी। पर उदार कृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी ने ऐसी आज्ञा नहीं दे रखी है। अंगद की युक्ति सुनकर के रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ से सीखा। बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है कि तू तपस्वी से मिलकर के लबार हो गया है। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजाओं वाले, यदि तेरी 10 जीभ मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार ही हूँ। श्री राम जी के प्रताप को समझ करके स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठा और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके पैर रोक दिया। भगवान श्री राम जी को स्मरण किया है अंगद जी ने, और राम जी के प्रताप को समझ करके अंगद ने भरी सभा में अपने पैर को पृथ्वी पर रोक दिया और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके, यदि तू मेरा पैर पृथ्वी से हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़ करके बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत, मेघनाद आदि अनेक बलवान योद्धा जहाता से हर्षित होकर के उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झटपटाते हैं, पर पैर टलता नहीं। अंगद जी का पैर को हिला तक नहीं पा रहे। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठे। कागभूषण जी कह रहे हैं गरुड़ जी से कि हे गरुड़ जी, वह देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठ करके झपटता है। जब किसी से पैर हिलाए नहीं हिला है तब राक्षस राज रावण खुद उठ करके झपट रहा है। परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता है जैसे कुयोगी विषयी पुरुष मोहरूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते हैं। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे हर्षित होकर के उठे। कागभूषण जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठ करके गिरते हैं, फिर उठते हैं और झपटते हैं, परंतु अंगद जी का पैर वैसे ही नहीं हिल रहा है जैसी विषयी कुयोगी पुरुष मोहरूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते हैं। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे हर्षित होकर के उठे हैं। वे बार बार झपटते हैं पर बानर का पैर हिलता तक, अंगद जी का पैर हिल तक नहीं रहा है। तब लज्जा के मारे सिर नवा करके बैठ जाते हैं। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता है, वैसे ही बानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता है। यह देख करके शत्रु रावण का मद दूर हो गया। अंगद का बल देख करके सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण सवय उठा है। जब वह अंगद का पैर पकड़ने लगा तब बाली पुत्र अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। अरे दुष्ट, अरे मूर्ख, तू जाकर के भगवान श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता है, तू मेरे पैर क्यों पकड़ा है। यह सुनकर के वह मन में बहुत ही सकुचा करके लौट गया। उसकी सारी सीज आती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्यवान में चंद्रमा दिखाई देता है। जैसे दिन में चंद्रमा नहीं दिखाई देता है वैसे ही रावण तेजहीन हो गया। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गवा करके बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। भगवान श्री राम जी पूरे जगत के आत्मा हैं और सबके प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला, उनसे द्रोह करने वाला क्या कभी शांति पा सकता है। उमा राम की भुकटे विशाला, उमा राम की भ्रकटे विशाला, होय विश्व पुण्य आवय नाशा। तृण ते कुलिस कुलिस तृण करई, तासु दूत पन कहु किमि टरई। पुण्य कपि कहि नीति विधि नाना,
मानन ताही कालु नियराना। रिपु मद मथि प्रभु सुजसु सुनायो, यह कही चल्यो बाली नृप जायो। हतो न खेल खिलाय खिलाई, तो ही अबहि का करो बड़ाई। प्रथम ही तासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। भगवान शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भोग के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है, जिनके भोग के इशारा मात्र से माया ब्रह्मांड की रचना कर डालती है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को ब्रज, छोटे से तिनके को ब्रज और ब्रज को तिनका बना देते हैं, अर्थात अत्यंत निर्मल को महान प्रबल बलवान और महान प्रबल बलवान को अत्यंत निर्बल कर देते हैं। उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। फिर अंगद ने अनेक प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना। रावण एक बात भी नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। जब काल सिर पे सवार होता है तब मनुष्य किसी की नहीं सुनता है। 10 लोगों ने अंगद को समझाया, रावण को समझाया था 10 लोगों ने, और रावण ने एक की नहीं सुनी। क्यों? उसके सिर पर काल सवार था। शत्रु के गर्भ को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री राम जी का सुंदर सुयश सुनाया, और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कह करके चल दिया, रणभूमि में तुझे खिला खिला कर न मारूं, तब तक अभी पहले मैं क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुन करके रावण दुखी हो गया। अंगद का प्रण देख करके सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रिपु बल धर सिहर सि कपि, बालित नय बल पूंज। पुलक शरीर नयन जल, गहे राम पद कंज। साझ जानि 10 कंदर भवन, गयऊ बिलखाय। मंदोदरी रावण ही बहुरी कहाँ समुझाय। साझ जानि 10 कंदर भवन, गयऊ बिलखाय। मंदोदरी रावण ही बहुरी कहाँ समुझाय। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बालीपुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर के आकर के श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में प्रेमासुरों का जल भरा है। संध्या होगी जान करके विलखता हुआ उदास होकर के रावण अपने महल को चला गया। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की